अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर 1.5 कटोरी बेसन ऐड करूंगी। बेसन मैंने छान लिया है। आज मौसम माशाल्लाह बहुत ही सुहाना है, तो मैंने सोचा चले हम पकोड़े बनाते हैं। ये देखें, आधी कटोरी मैंने बेसन और ऐड किया है। अब साथ ही मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही साबुत धनिया ऐड किया है और साथ ही ½ टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। अब साथ ही यहाँ पर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने पुदीने के चंद पत्ते लिए हैं जिन्हें थोड़ा सा मैश कर लिया है, ये डालेंगे। ½ टीस्पून हल्दी। अब हम पानी डालकर मिक्सचर बना लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सचर बना लिया है। आप कंसिस्टेंसी चेक करें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अगर आपसे पतला हो जाए आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए मसाला रेडी हो चुका है। अब हम कटिंग की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज ली हैं, उनको छील लिया है और आप कटिंग देख लें, बिल्कुल इस तरीके से सर्कल शेप में हमने काटना है। आप शेप देख लें। तमाम प्याज मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब देखें आलू, यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और इनको भी ऐसे सर्कल शेप में काट लिया है। इन्हें मैंने पानी में डाल लिया है ताकि जो आलू हैं वो ब्लैक ना हो। ये देखें इस तरीके से। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रखा है। अब जो प्याज हैं उनको मैं मिक्सचर के अंदर डिप करूँगी और पैन में डालती जाऊँगी। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। अब तमाम प्याज जो हैं वो इस तरीके से हम डालते जाएंगे। हाई फ्लेम आपने नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है ताकि जो प्याज है वो अंदर तक कुक हो जाए और बहुत ही एहतियात से डालना है। इस तरीके से हम सारे डालते जाएंगे। ये देखिए मैंने तमाम प्याज कुक होने के लिए रख दिए हैं। अब देखें तकरीबन 1 मिनट गुजर गया है। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। माशाल्लाह कितना सुनहरा रंग आया है इनका और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ ही एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्याज हैं वो आपने एक साथ ही डिप करके नहीं रखने, बल्कि आपने अलग अलग इनको रखना है। बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे कुक होने के लिए। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम ही रखना है। और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लें। और साथ ही साथ मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए अब इस तरीके से हम साइड चेंज करते जाएंगे। अब तकरीबन हमारे पकोड़े कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब किसी भी स्ट्रेनर की मदद से पकोड़े निकाल लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप इनका कलर देखें, कितने सुनहरे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं और साथ में बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। स्ट्रेनर में मैंने इसलिए निकाले हैं ताकि जो इनके अंदर अज़ाफ़ी ऑयल है वो निकल जाए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी तरफ मैंने आलू ले लिए हैं। आलू को भी हम सेम इसी तरीके से अमेज़े के अंदर डिप करके ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से
और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आलूओं को आपने एक साथ नहीं डालना, बल्कि इस तरीके से सेपरेट सेपरेट डालना है। और यहाँ मैंने जो आलूओं के अंदर पानी था वो निकाल लिया है और इनको खुश्क कर लिया है। देखिए इस तरीके से हम तमाम आलू जो हैं वो इस तरीके से डालते जाएंगे। आजकल तो बारिशें हो रही हैं और बारिशों के मौसम में पकोड़े तो क्या ही बातें हैं इनकी। आप भी एक दफ़ा ये जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलूओं के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर खा के ट्राई कीजिएगा कि इस तरीके से आपको कैसे लगते हैं। देखिए मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट बाद मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है, हाई नहीं है। अगर हाई करेंगे तो जो पकोड़े हैं वो सड़ जाएंगे और साथ ही साथ कुक भी नहीं होंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और कितना मज़े का और कितना सुनहरा रंग इनका आया है। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेती हूँ। इन तमाम आलूओं को हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सेकंड बैच भी रेडी कर लिया है। अब इनको भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। गर्मा गर्म पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप पकोड़ों को केचप या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो यकीन जाने बहुत ही तारीफ़ें करेंगे आपकी। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पकोड़े जो हमारे हैं अंदर तक कुक हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।